हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी के नोट्स को डिस्कस करेंगे। कोर्स नंबर 402 जो हमारे सेमेस्टर 4 बीएड में है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। और 401 के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं फॉर टीचर एजुकेशन और करिकुलर डेवलपमेंट वाले बच्चे या फिर जो हमारे गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए बिना किसी डिले के यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको टाइम टू टाइम कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है कि हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन एक स्टडी है या एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसपे हम टीचर क्या पढ़ाती है बच्चों को कि कैसे आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है विद द हेल्प ऑफ द एक्सरसाइजेस, विद द हेल्प ऑफ द न्यूट्रिशन, विद द हेल्प ऑफ अ पर्सनल वेलनेस प्रैक्टिस। ठीक है, कैसे आपको अपनी लाइफ को हेल्दी रखना है विद द हेल्प ऑफ अ फिजिकल थिंग्स। ओके, एक आसान भाषा में इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे जो हमारी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करें, जैसे स्पोर्ट्स हो गई, एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, और हमें हेल्थ भी प्रोवाइड करें। हेल्थ तो प्रोवाइड, अब हेल्थ मेंटल हेल्थ भी होती है, ईटिंग स्टाइल भी हेल्दी होता है। तो हमें बेसिकली एक प्रॉपर मेंटेन बॉडी के साथ रहना है, सेफली अपने आप को फील करना है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हमें कोई बीमारियां हो या कुछ हो। उसी तरह हमें अपनी फिजिकल बॉडी से भी और कहने को मेंटली भी और हर तरह की हेल्थ जैसी भी होती है, चाहे वो दिखने में हो, चाहे वो मेंटल लेवल की हो, चाहे वो सोशल लेवल की हो, चाहे वो किसी तरह खाने की अनहेल्दी टेक्निक हो, सबसे दूर रहना है। और इन सब चीज़ों को जो हमें सिखाता है कि कैसे इनको प्रॉपरली मेंटेन करना है, दिस इज अ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो इसका गोल होता है बेसिकली एक स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करना, एक स्किल प्रोवाइड करना कि उसको कैसे हेल्दी रहना है थ्रू आउट देयर लाइफ। तो चलिए अब इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं कि हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ एक क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव है एक फिजिकल एजुकेशन का। तो आपने फिजिकल एजुकेशन किसी ने पीएचई पढ़ी होगी अपने 11th-12th में या कॉलेज में, तो आपको पता होगा कि फिजिकल एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आपकी हेल्थ है। तो हेल्थ क्या है, डिपेंडेंट किस पे करती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पे। ठीक है, आपके हाइजीन कंडीशंस पे, आपकी प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन में कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस से, डिफेक्ट से, और किससे आपके एडुकेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशनल और रेगुलेट लिविंग है। अगर किसी पर्सन में विटामिन सी कम है तो वो भी एक पॉइंट पे अनहेल्दी है। ठीक है, उसको कोई बीमारी ना होने के बाद भी उसकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन दी थी हमारे कुछ ऑथर्स ने। तो पहली डेफिनेशन है इसमें हमारी, द फर्स्ट वेल्थ इज योर हेल्थ। ठीक है, तो सबसे पहली वेल्थ क्या है, आपकी हेल्थ है। हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। और WHO ने कहा कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर मेंटली से लेके, सोशली से लेके, फिजिकल से लेके हर तरह की कंप्लीट वेलनेस इज योर हेल्थ। अब वैसे ही फिजिकल एजुकेशन एक एजुकेशन है जहाँ पे हमें फिजिकल एक्टिविटी सिखाई जाती हैं, हमें एडुकेट किया जाता है कि कैसे हमें अपनी ओन फिजिक्स का ध्यान रखना है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, हमारी जो फिजिक है दिखने वाली उन चीज़ों का ध्यान। फिजिकल एजुकेशन वट एवर फिजिकल एडुकेटर्स डू। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन क्या है, इज वट एवर फिजिकल एडुकेटर्स डू। इट इज अ फिजिकल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, स्पोर्ट ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, गेम्स प्लेइंग, योगा, रिक्रिएशन, हेल्थ एजुकेशन। तो ये सब क्या है हमारी, ये हमारी है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में आपने योगा पढ़ी, फिजिकल एजुकेशन में आपने स्पोर्ट्स पढ़ी, फिजिकल एजुकेशन में आपने बैलेंस डाइट पढ़ी, फिजिकल एजुकेशन में ही आपने अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन रखना है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो ये सब क्या इंक्लूडेड है फिजिकल एजुकेशन में, एक एजुकेशन जो आपको प्रॉपर हेल्दी रखे या आपकी फिजिक्स का ध्यान रखे। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन है कि जो फिजिकल एजुकेशन है एक वन टाइप ऑफ एजुकेशन है थ्रू विच योर फिजिकल एक्टिविटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड इज टू इट्स फुलनेस एंड द परफेक्शन इन द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो फॉर टोटल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी के लिए जरूरी है एक बच्चे की, फॉर द प्रॉपर माइंड एंड स्पिरिट, तो वो है हमारी क्या, फिजिकल एजुकेशन। तब एम क्या है एक हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है, तो हमारे हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के एम ये है कि ये एनकरेज करती है एक स्टूडेंट को कि कैसे उसको मेंटेन करनी है हेल्दी हैबिट्स और कैसे उसको एक हेल्दी
लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, ठीक है। ये इम्प्रूव करती है बच्चों की ओवरऑल फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल्स ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट एम है हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन का कि टीम वर्क सिखाना, कॉर्पोरेशन सिखाना, पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन लगा। अब अकेले खेलते हो कभी क्या? जिम में भी जाते हो तो 10 लोग वहां पे होते हैं ना, कोई आपको बुलाता है, आपको बात करनी आती है ना, तो क्या हो रहा है इससे? आपकी सोशल इंटरेक्शंस और टीम वर्क्स बढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, आपकी मेंटल हेल्थ का एनहांसमेंट होना, आपकी स्ट्रेस का रिड्यूस होना थ्रू विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। आपको एडुकेट करना है एक बच्चे को कि कैसे पर्सनल सेफ्टी पहले है एंड द बेसिक फर्स्ट एड स्किल्स आपको सिखाना, ठीक है। इंस्टिल अ लव फॉर द फिजिकल एक्टिविटी दैट लास्ट अ लाइफ टाइम, कि कैसे थ्रू आउट द लाइफ आपको फिजिकल एक्टिवेट रहना है, नो मैटर कि आप किस एज में हो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। सपोर्ट करना आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और एकेडमिक अचीवमेंट को थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। देखो आपको फिजिकली तभी आप अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप डेफिनेटली एकेडमिकली भी अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर आप फिजिकली फिट हो तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपको फटीग नहीं होगी, आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो क्या है ये आपको आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में हेल्प कर रही है एक फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट इज एंश्योर करना कि सारे बच्चे जो रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी कैन पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटीज। अगर कोई बच्चा स्पेशल एबल भी है तो उसको उसकी टाइप की मतलब जो वो कर सकता है चीजें, उनको वो एक्सरसाइजेस कराई जाए, बट कराई जाए, ठीक है। और क्या करना है आपको? एक फेयर प्ले की वैल्यू सीखनी है, रिस्पेक्ट की वैल्यू सीखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी है। अब गेम में अगर आप धोखाधड़ी करोगे तो इट्स नॉट गुड। आपको फेयर प्ले आना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। अब एक स्टूडेंट को हमें प्रिपेयर करना है स्किल्स, उन स्किल्स के साथ, ताकि वो आने वाली फिजिकल और हेल्थ चैलेंजेस को अपनी लाइफ में फेस आउट कर सके। तो ये थे हमारे एम्स हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के। अब कुछ है ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव पहला ये कहता है कि स्टूडेंट को आपको एडुकेट करना है प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइजीन और हेल्थ केयर प्रैक्टिस के बारे में। आपको बच्चे में एक कोऑर्डिनेट, बैलेंस और एजिबिलिटी को मतलब कि ग्रो अप करना है, डेवलप करना है फॉर इम्प्रूविंग देयर मोटर स्किल्स। आपको एनकरेज करना है, किसी बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज में रोज एंगेज हो। आपको एक स्टूडेंट को अनेबल करना है कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ ले सके, अपनी हेल्थ लिटरेसी के बारे में जान सके, अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रख सके। आपको स्टूडेंट की एबिलिटी को एनहांस करना है ताकि वो इफेक्टिवली टीम वर्क कर सके। आपको उसके पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनानी है उसके सामने, उसके इमोशन बैलेंस को भी कंट्रोल करना सिखाना है उसको। आपको उसको एक एड प्रोवाइड करनी है जो उसकी ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करे, ठीक है। आपको एनकरेज करना है एक बच्चे को कि वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर सके स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज में। आपको टेक्निक्स उनको बतानी है जिससे वो मैनेज कर सके अपनी आजकल की लाइफ की स्ट्रेस और एक्टिविटीज को विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। आपको एक स्टूडेंट को एस्टेब्लिश कराना है और मेंटेन कराना है हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स के साथ, ताकि वो अपनी सारी उम्र हेल्दी रहे और अपनी जॉब, अपने एकेडमिक, अपने स्पिरिचुअल, अपने इमोशनल, अपनी सोशल, अपनी हर तरह की वेलबींग का ध्यान रख सके, ठीक है। अब इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स है, कुछ इनिशिएटिव्स हैं। तो पहला था हमारे पास स्कूल हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो स्कूल हेल्थ केयर प्रोग्राम में क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज होती हैं या एजुकेशनल लेसन्स होते हैं जो आपको आपकी न्यूट्रिशन, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डिसीज प्रिवेंशन के बारे में सिखाते हैं। ये प्रोग्राम का एम होता है कि वो एक स्टूडेंट को नॉलेज दें, एक स्किल दें जिससे वो हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज कर सके और अपनी ओवरऑल वेलबींग और एकेडमिक सक्सेस का ध्यान रख सके। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं अबाउट देयर न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हम उसमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहते हैं। हम प्रिवेंट करना चाहते हैं एक बच्चे की ओबेसिटी। हम उसकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट दे रहे हैं। हम उसको पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन सिखा रहे हैं। हम उसको हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करना सिखा रहे हैं। हम उसको सब्सटेंस जो अब्यूज है प्रिवेंट करा रहे हैं उस चीज को। हम उसको एक सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम स्टूडेंट की हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर कर रहे हैं और हम डेवलप कर रहे हैं एक सेफ्टी और इमरजेंसी प्री पैरामीटर्स प्लान्स, या फिर वो प्लान्स जो हमारे हो सकते हैं किसी टाइम पे, जो हमें पहले से ही प्रिकॉशंस लेके सॉल्व कर लेने चाहिए, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है? इससे बच्चे की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी, बच्चे की रिड्यूस होगी
जो वो एब्सेंट हो जाता है एक इंसान, जो बीमारी की वजह से कई बार एक बच्चे नहीं स्कूल जा पाते, 1 वीक 2 वीक 3 वीक, है ना, या फिर कोई बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, वो बार बार बीमार हो जाता है, ठीक है, उसको बार बार छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों का रिड्यूस होगा, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो लाइफ लॉन्ग हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करेगा। उसको जो क्रोनिक डिसीजेज हो जाती हैं लाइक सीजन चेंज होने के साथ या किसी वायरल के साथ, वो कम होती जाएंगी, ठीक है। उसकी मेंटल और इमोशनल वेलबींग होगी, एक फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर हेल्दी वर्ल्ड बनेगा। बच्चा है तो फ्यूचर भी हमारा हेल्दी होगा, इंकरेज करेंगे हम उसको पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस के साथ। एक स्टूडेंट अवेयर होगा उसकी हेल्थ इश्यूज के बारे में, उसको वो ठीक करेगा और एनहांस करेगा स्कूल की एनवायरनमेंट को भी। तो अगर बच्चा सेफ है तो जो बच्चों को और को किसी को अगर मान लो इन्फेक्शन से बीमारी होती है, जब किसी को बीमारी नहीं होगी स्कूल में तो कोई इन्फेक्टेड भी नहीं होगा। द नेक्स्ट इज अ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो स्कूल हेल्थ सर्विस है, उसमें क्या होता है, मेडिकल केयर प्रोवाइड कराई जाती है विद इन द स्कूल सेटिंग्स, जैसे कि हेल्थ स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन, फर्स्ट एड कराना, मेंटल हेल्थ सपोर्ट कराना। ये सर्विस इंश्योर करती है कि वो अर्ली डिटेक्शन हो सके किसी हेल्थ इशू की, या फिर हम मैनेज कर सके किसी क्रोनिक कंडीशन को, या हम प्रमोट कर सके एक सेफ्टी को, हम हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट सिखा सके बच्चों को। आपने स्कूल में देखा होगा, आपके स्कूल में किसी भी स्कूल से आप पढ़ के आए हो, साल में एक बार जरूर मेडिकल चेकअप होता होगा। वहां पे आपकी कोई आंखें चेक करता होगा, किसी के लिए वो टीथ भी चेक करते होंगे, किसी की वो हाइट चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आप अच्छे से हेल्दी रह सके। इसके ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि वो रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं, वो आपको फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं हम उनको पहले ही मैनेज कर लें। वो वैक्सीनेशन आपको करवाना चाहते हैं। अभी कोविड के टाइम आपने देखा बच्चों को वैक्सीनेशन स्कूल में लगी, ठीक है। वो आपको हेल्थ केयर काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते हैं, वो उसका प्रिवेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज, मतलब जो फैल सकती हैं, वायरल वाली चीजें। आपकी मेंटल हेल्थ सर्विस को प्रमोट करते हैं, आपकी डेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, आपकी सेफ्टी और हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं और प्रिवेंट करते हैं, और पेरेंट्स के साथ डील अप करते हैं। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको, पेरेंट्स को, सबको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आप खुद भी हेल्दी रह सको। अब इसके एडवांटेज क्या है? इसकी वजह से क्या होता है कि अर्ली टाइम पे ही हमें एक मेडिकल इशू का पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके दांत में कीड़ा लगना शुरू हो गया, अब आप ऐसे तो जाओगे नहीं जब तक आपको प्रॉब्लम आएगी, बट रेगुलरली जब 1 ईयर में आपका चेकअप होता होगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार मेरा दांत सड़ना स्टार्ट हो गया, और आपको बहुत कम स्टेज पे पता लग जाएगा। उस टाइम आप सिर्फ कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज करके उस चीज को खत्म कर पाओगे, किसी मेडिसिन में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्विक रिस्पॉन्स करते हो मेडिकल इमरजेंसीज को, बेटर मैनेजमेंट होती है क्रोनिक इलनेस की, इंप्रूव हो जाती है वैक्सीनेशन रेट्स, ठीक है। अगर स्कूल्स में कोविड-19 की वैक्सीन ना लगती तो क्या बच्चों को इतनी जल्दी, इंडिया को इतनी जल्दी वैक्सीन लग पाती? मे भी नहीं लग पाती, थोड़ा टाइम और लग जाता। आपकी मेंटल हेल्थ सपोर्ट होती है, आपकी रिड्यूस होता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, डेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, स्ट्रॉन्ग होम स्कूल हेल्थ केयर कनेक्शंस बनते हैं, अटेंडेंस रेट बेटर होते हैं, और एक कम्प्रिहेंसिव हेल्थ एजुकेशन के बारे में हम सीखते हैं। अब टीचर का रोल क्या रहा एक स्कूल हेल्थ में प्रोग्राम में? तो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में, बाय इंटीग्रेटिंग द हेल्थ एजुकेशन इनटू द करिकुलम। करिकुलम के बीच में हेल्थ एजुकेशन लेके आना, हेल्थ बिहेवियर्स पे ध्यान रखना, क्रिएट करना एक इंक्लूसिव स्पोर्टिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो टीचर्स जो है वो कोलैबोरेट करती है हेल्थ प्रोफेशनल के साथ, एड्रेस करती है स्टूडेंट की नीड्स, उन प्रमोट करती है उसकी फिजिकल, इमोशनल, सोशल वेलबींग के बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टीचर क्या कर पाते हैं, एडुकेट कर पाते हैं बच्चे को अबाउट देयर हेल्थ एंड वेलनेस। वो इंकरेज करते हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के साथ उनको, वो उनको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, टीच करते हैं उनको पर्सनल हाइजीन, उनमें अवेयरनेस लेके आते हैं उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। उनको प्रिवेंट करवाते हैं बुलिंग के साथ, बुली के साथ, और एक सोशल स्किल्स को प्रमोट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रेफर करते हैं स्टूडेंट्स को जिनको मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उनको उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट एंड क्रोनिक कंडीशन को, फैसिलिटेट करते हैं उन्हें हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड इवेंट, और कोलैबोरेट कराते हैं इवन की हेल्थ प्रोफेशनल के साथ। अब इसके एडवांटेजेस हैं जैसे कि डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट हेल्थ बिहेवियर। अब डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट के हेल्थ बिहेवियर के साथ। अब इम्प्रूव होता है स्टूडेंट का नॉलेज अबाउट द हेल्थ, ठीक है। बेटर स्टूडेंट अपने आप की एंगेजमेंट कर पाता है फिजिकल एक्टिविटी में, वो हेल्थियर रखता है स्कूल एनवायरनमेंट को, वो स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप को एनहांस करता है, वो हेल्थ रिलेटेड एब्सेंसेस जो होती हैं, हमारी छुट्टियां होती हैं, उनको रिड्यूस कर देता है, वो अर्ली आइडेंटिफाई कर लेता है हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हमें कभी आगे जाके हो सकती हैं लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन। वो बेटरली सपोर्ट करता है स्टूडेंट को जिनको स्पेशल नीड है, वो स्ट्रॉन्गर
स्कूल कम्युनिटी बनाता है और प्रमोट करता है लाइफ लॉन्ग हेल्दी हैबिट्स। तो इसी के साथ हमने अपना यूनिट नंबर 1 डिस्कस किया है 402 का, दैट इज हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।